एक समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न आदमी से, न जानवर से, न किसी धातु या लकड़ी से बने हथियार से मरेगा। वरदान की वजह से वो बहुत शक्तिशाली बन गया। इसीलिए वह हर इंसान पर अत्याचार करने लगा। इसीलिए उसे किसी की परवाह नहीं थी और वह अपने वरदान पर घमंड करने लगा। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी। वो चाहता था कि सभी उसकी ही पूजा करें। उसका प्रहलाद नामक एक पुत्र था जो श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय और अपने सभी कार्यों के दौरान विष्णु का नाम उच्चारण करता रहता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत चिढ़ता था और चाहता था कि उसका पुत्र किसी और की नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता की ही पूजा करे। इसीलिए उसने उसे विष्णु की पूजा बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद इस बात से सहमत नहीं था। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद उनकी भक्ति को उजागर कर रहा था। अतः हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। प्रहलाद के विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक बार उसे उबलते तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तो अगली बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक पहाड़ी से फेंक दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाते रहे। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका नामक समुद्री राक्षसी को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नष्ट नहीं कर सकेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही आग ने उसे घेर लिया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। सभी को आश्चर्य हुआ जब आग ने धीरे धीरे होलिका को भस्म कर दिया और वह जलकर मर गई। प्रहलाद सकुशल और स्वस्थ था। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। तो क्या वह इस खंबे में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने खंबे को आधा तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधे मानव और आधे शेर के अवतार में खंबे से बाहर निकले। जब यह हुआ तब ना तो दिन था और ना ही रात थी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और किले की दहलीज पर ले गए। वे ना तो किले के अंदर थे और ना ही बाहर। वहां उन्होंने राजा को अपनी गोद में बिठाया और उसे न धातु से, न लकड़ी से, बल्कि अपने नाखूनों से चीर डाला। इसीलिए हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत को याद दिलाने के लिए होलिका दहन होता है। होली जो रंगों का त्योहार है, होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। यह खुशियों और अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है।